हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं लाइव प्रोसेस का। तो पहली गाइस हमारी वीडियो थी जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक हमने कवर करी थी, जहाँ पे अगर आपने ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पूरा कवर करेंगे आज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine are the organs in which digestion occur. Some glands also help in digestion like salivary gland, liver, pancreas, ठीक है। जो न्यूट्रिशन होता है ना, हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू टेक प्लेस होता है। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स कंटेन होते हैं? वो होते हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये ऑर्गन है जिनके अंदर डाइजेशन होता है। और कुछ ग्लैंड होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। वो कुछ ग्लैंड कौन से हो गए? वो हो गए सलिवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास, ठीक है। तो अब इंजेक्शन, टेकिंग ऑफ फूड थ्रू माउथ, ठीक है, ये तो जानती होंगे डाइजेशन क्या होता है। इन ह्यूमन बीइंग डाइजेशन इज ऑनली माउथ। द माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सलिवरी ग्लैंड्स। टीथ कट द food into small pieces, chew and grin. The tongue help in mixing saliva with food, and saliva contain कहता है एक एंजाइम कॉल्ड सैलरी एम्बलेज, जैसे सैलरी एम्बलेज को टाइलिन में कहते हैं डाइजेस्ट द फूड स्टार्च इनटू सिंपल शुगर लाइक मोल्टोस। देखिए क्या कह रहा है। ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन की प्रोसेस है होती है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। माउथ कैविटी क्या कंटेन करती है? टीथ, टंग एंड सलिवरी ग्लैंड, ठीक है। दांत क्या करता है? दांत खाने को स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट देते हैं, ग्राइंड एंड च्यू करते हैं, ठीक है। और हमारी जो जीभ क्या करती है? वो सलाइवा के साथ फूड और सलाइवा को एक साथ मिक्स कर देती है, ठीक है। और सलाइवा कहाँ से है? सलिवरी ग्लैंड क्या है? सलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा, ठीक है। सलिवरी ग्लैंड देखिए यहाँ पे, ये रहा सलिवरी ग्लैंड, ठीक है, सलिवरी ग्लैंड, ठीक है। और सलाइवा कंटेन करता है एक एंजाइम जिसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। और सलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन में कहते हैं, जो डाइजेस्ट करता है कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में, जैसे कि मोल्टोस। और स्टार्च हमने पढ़ा था क्या क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है। और हो जाता है सिंपल शुगर में लाइक मोल्टोस। अब फूड पाइप आता है, देखिए the slightly digested food now enter in the stomach by the esophagus. The contraction and expansion movement of the food pipe is called passage movement. It helps to push the food forward into the stomach, ठीक है। जो अब आधा डाइजेस्ट हुआ खाना आता है वो एंटर हो जाता है स्टमक में बाय ईसोफेगस। ईसोफेगस कौन सी फूड पाइप होती है, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्शन एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? देखिए कॉन्ट्रैक्ट फूड पाइप, ये देखिए फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्ट होना एंड एक्सपैंड होना, जिससे कि जो खाना होता है वो मूव फॉरवर्ड थ्रू स्टमक, ठीक है। स्टमक में जाता है, पुश होके जाता है, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, हाँ अब स्टमक पहुंच गया खाना, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। अब स्टमक क्या होता है? स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन present on the left side of abdomen. The stomach walls contain gastric glands, which secretes the acyl pepsin mucus, ठीक है। अब देखिए एसिल क्या कहते हैं? देखिए स्टमक जे शेप का ऑर्गन है और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लार्जर ऑर्गन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन के और स्टमक के इनर लेयर ऑफ वाल में, जो अंदर की जो वाल्स होती हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो पूरी देखभाल करता है डाइजेशन प्रोसेस में स्टमक में, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो 3 तरह की चीज़ें सिक्रीट करता है। वो क्या करता है? एसिल सिक्रीट करता है, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। एसिल क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये रहा, एसिल क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन। इट ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया और जर्म्स वी ईट विद फूड। देखो एसिडिक खाने, एसिल क्या करता है? खाने को एसिडिक बनाता है, जिससे कि पेप्सिन है वो प्रोटीन को ईजिली डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। और खाने में जो बैक्टीरिया और कुछ जर्म्स आ जाते हैं उसे भी मार देता है। अब पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोस में, ठीक है। स्लाइटली डाइजेस्टेड प्रोटीन मतलब कि कुछ ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, सारे नहीं, सारे डाइजेस्ट प्रोटीन कहाँ पे होंगे? अभी आगे जाके होंगे ट्रिप्सिन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए म्यूकस क्या होता है? म्यूकस यहाँ पे है, हाँ म्यूकस हेल्प करता है इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक बाय एसिड। देखो जब हम लोग जानते हैं एसिड बहुत हार्मफुल एसिड है, तो हार्मफुल एसिड ऐसे ही भाई खुलेआम पेट में घूमे तो पेट को ही बंद कर देगा। तो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है? इनर लेयर होती है स्टमक की, उसे बचाता है एसिड से, ठीक है, एसिड से। अब ये जो खाना हो वो स्पिंचम मसल के थ्रू ले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या देख लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल
It is about 6.5 meter long in a man. The length of small intestine differ various animals depending on the types of food like complex. ठीक है, देखिए इसमें क्या बता रहा है, इस पैराग्राफ में बताया गया स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, ये होता है 6.5 मीटर लॉन्ग इन अडल्ट मैन। ठीक है, और जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है वेरियस एनिमल में कैसा वो खाना खाते हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है लेंथ। और अगर जैसे कि एग्जांपल हार्बीवोरस जैसे कि काओ, तो वो घास खाती हैं जो कि कम्प्लेक्स फूड है, घास में का सेलुलोज होता है। ठीक है, तो वो इजी डाइजेस्ट नहीं हो सकता शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो उनके पास क्या होता है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले लो कार्निवोरस जो मीट खाते हैं और वो इजी डाइजेस्ट हो जाती है मीट, तो उनके पास कौन सा होता है शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइड ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। इट रिसीव द सेक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स मेनली लिवर एंड पैनक्रियास। ठीक है, लिवर एंड पैनक्रियास विच देखो क्या बाइल जूस विच इज ग्रीनिश येलो लिक्विड and stored in the gallbladder in the liver. Bile creates the medium of the food in the basic nature so that the trypsin enzyme can change protein. Bile also break the large fat globules into the small fat globules. This process known as emulsion. ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट एंड प्रोटीन। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है किस का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन का। क्वेश्चन भी आ सकता है वेयर इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन दो सेक्रेशन का रिसीव करता है, दो ग्लैंड का सेक्रेशन का। कौन कौन से वो ग्लैंड है, लिवर और पैनक्रियास। अब लिवर और पैनक्रियास क्या करते हैं, देखो लिवर क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर सिक्रेट करता है बाइल जो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। ठीक है, गाल ब्लैडर दिखा दें, वेयर इज द गाल ब्लैडर, यार ये रहा गाल ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे बाइल स्टोर होता है, लिवर के थ्रू सिक्रेट होता है। फिर क्या होता है, जो वो बाइल होता है वो ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। ठीक है, बाइल खाने को अल्कलाइन बनाता है जिससे कि ट्रिप्सिन एंजाइम एक्ट कर सके, प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट कर सके। वहाँ पे क्या था, पेप्सिन एंजाइम एक्ट कर सके, खाने को एसिडिक बनाया गया था। यहाँ पे अल्कलाई बना गया खाने को जिससे कि ट्रिप्सिन एक्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पे जो अब देखिए अब एक और काम करता है, वो लार्ज फैट ग्लोबुल्स को स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा पैनक्रियास रिलीज़ करता है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का एंजाइम क्या करता है, ट्रिप्सिन करता है, बताया था प्रोटीन को अमीनो एसिड में फाइनली कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ बस पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। वहाँ पे क्या था, पेप्सिन खाली पेप्टोसी में कर पाता है, यहाँ पूरा हो जाता है। अब लाइपेज लाइपेज था, लाइपेज क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट आए हैं, स्मॉल फैट ग्लोबुल्स आए हैं, उन्हें क्या कर देता है, उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर फैटी एसिड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, after digestion the food into goes into small intestine. The inner wall of the small intestine have a finger-like projection called villi. Villi increase the surface area of absorption. Food, the villi is connected to blood vessels, blood capillaries, so that the digested food send into each and every cell of the body. देखो अब क्या हो, खाना जो है अब वो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है। अब वो जो सिंपल फूड आ गया वो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, अब वो एब्जॉर्ब करा जाएगा विलीज के थ्रू। विलीज आर द फिंगर लाइक प्रोडक्शन। ठीक है, विली क्या है, फिंगर लाइक प्रोडक्शन, और कहाँ पे होती है, इनसाइड अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन जिससे कि फूड जल्दी से एब्जॉर्ब हो सके। और विलीज कनेक्ट होती हैं ब्लड कैपिलरीज के साथ, और जो ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, खाने को लेती हैं और ईच और एवरी सेल के पास भेज देती हैं। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा आपका जो बचा हुआ खाना आएगा ये कहाँ भेजा जाएगा, अभी बचा हुआ अनडाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पे मोर विलीज मोर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अब जो उसमें से अनवांटेड या रिमूव वाला जो मटेरियल बचेगा, जो बेकार मटेरियल बचेगा वो रिमूव करा जाएगा फ्रॉम एनएस से बाय यूजिंग स्पिंचर मसल्स। ठीक है, तो यहाँ से पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रिकॉल करना, जब मैं भी रेस्पिरेशन पढ़ाऊँगा, अभी खाना जो है ये सेल्स में चला गया है, अब ब्रेक डाउन होगा फूड का, रेस्पिरेशन हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।